जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईईटी के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इनका एक सब्जेक्ट है आईईटी। ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो लेक्चर में कवर कराए जाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बताए जाएंगे। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे ही आपका सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि ये सारा चीज़ कहाँ से आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो आपका जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो है या विद्या का क्वेश्चन बैंक हुआ, सरल का क्वेश्चन बैंक हुआ या फिर आपका गोल्ड का क्वेश्चन बैंक हुआ, इन सारे क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एससीआर क्या होता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, एससीआर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कितने कितने मोड में आज एससीआर वर्क करता है, सारी चीज़ें। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्राई क्या होता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ट्रिगरिंग प्रोसेस क्या होता है, थैरिस्टर को हम किस प्रकार से ट्रिगर करते हैं। आप सभी को पता होगा ट्रिगरिंग मतलब क्या होता है, एससीआर को ऑन करना। ठीक है, एससीआर को कैसे हम लोग ऑन कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका एक और नाम होता है फायरिंग। फायरिंग से भी आपका पूछा जा सकता है कि जो आपका एससीआर है या फिर थैरिस्टर है उसकी फायरिंग प्रोसेस क्या होती है, तो वही आपकी ट्रिगरिंग प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, एससीआर को हम लोग किस प्रकार से ऑफ कर सकते हैं। एससीआर टर्न ऑफ मेथड, जिसको कम्यूटेशन भी बोलते हैं, कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एससीआर को हम लोग किस प्रकार से ऑफ करते हैं, इसके बारे में बताइए। एससीआर टर्न ऑफ मेथड क्या होता है या फिर एससीआर का कम्यूटेशन क्या होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है यूजेटी क्या होता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, कैसे कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फुल वेव रेक्टिफायर बाय यूजिंग एससीआर। ठीक है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो। तो आप इसमें अगर फुल वेव रेक्टिफायर पूछ रहा है तो आप ब्रिज रेक्टिफायर का भी बना सकते हैं जो कि एससीआर का यूज़ करके भी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग पता है कि जो रेक्टिफायर होता है वो जनरली डायोड का यूज़ करके बनाया जाता है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम में एससीआर का यूज़ करके भी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एससीआर का यूज़ करके भी फुल वेव रेक्टिफायर या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है साइक्लो कन्वर्टर और चॉपर। ठीक है, इन दोनों पे आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एसएमपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएमपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, दोनों में क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, अनक्रिप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, इंडक्शन हीटिंग क्या होता है। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, समझाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेन गेज के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, स्ट्रेन गेज आपको पता है एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है, समझाना है, ये सारी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है, इसके विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक को समझाइए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है, इसका फिगर हम लोग कैसे बनाते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एलवीडीटी क्या होता है, समझाइए। ठीक है, ये भी एक प्रकार का आपका ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो एलवीडीटी के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्रिस्टल माइक्रोफोन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझाइए। क्रिस्टल जो माइक्रोफोन है वो कैसे वर्क करता है। क्रिस्टल माइक्रोफोन में हम लोग को पता है कि जो क्रिस्टल यूज होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो आपके माइक्रोफोन्स होते हैं या फिर क्रिस्टल माइक्रो जो फ़ोन है वो कैसे वर्क करता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को आपको बताना है कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। अगला आपसे पूछा जा सकता है एसी फेज कंट्रोल यूजिंग एसीआर का यूज़ करके एसी फेज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको आपको समझाना है, लिखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपका, यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के बारे में बताइए, ठीक है। यूजेटी को एज ए हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कैसे वर्क कराते हैं, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें आपको इसके बारे में लिखनी होगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हीट सिंक क्या होता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक के बारे में बताइए। हीट सिंक क्या होता है, जब कोई भी कंपोनेंट है या फिर छोटा जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो गर्म हो जाता है तो इसके लिए हम लोग हीट सिंक का यूज़ करते हैं ताकि जो थर्मल जो हीटिंग है वो कम किया जा सकते, उसको न्यूट्रल किया जा सकते ताकि डिवाइस डैमेज होने से बच जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हीट सिंक का यूज़ करते हैं, इस तरह से होता है। ऐसे आप देखे होंगे बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं उसके ऊपर या फिर नीचे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखना है कि किस प्रकार से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं हीट सिंक को, कहाँ कहाँ कितने टाइप के आपके हीट सिंक होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एसी व डीसी सिग्नल कंडीशनिंग का ब्लॉक डायग्राम बनाकर समझाइए, ठीक है। एसी और डीसी सिग्नल कंडीशनिंग के बारे में आपका ब्लॉक डायग्राम बना के समझाना है, ठीक है। एसी सिग्नल कंडीशनिंग क्या होता है पहले इसको आप समझा दीजिएगा, फिर आपका डीसी सिग्नल कंडीशनिंग क्या होता है इसके बारे में समझा दीजिएगा। आपका ब्लॉक डायग्राम बना के अच्छे से समझा देंगे तो अच्छे खासा नंबर आपको मिलने वाला है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। दो प्रकार की आपकी हीटिंग है आपके सिलेबस में, एक इंडक्शन हीटिंग है, एक डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है। तो दोनों से शायद एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग या फिर इंडक्शन हीटिंग, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, डाई क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। डाई को समझाना है। जिस प्रकार से एससीआर है, ड्राइक है, ये भी क्वेश्चन आपके तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं सारे क्वेश्चन का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल सकता है, आप जाके वहाँ पे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर का आपका प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं जितने भी वीडियो हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपके वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अपने नोट से आप प्रिपेयर कर से सारे क्वेश्चन जा सकते हैं एग्जाम में। 35+ नंबर भी यहाँ से आपको मिलने वाला है, ठीक है। 35+ नंबर आपको यहाँ से मिलने ही वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।